और इस बार 15 अगस्त को बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ खास होने वाला है। लाल किले पर 250 वीआईपी शिरकत करने वाले हैं। 2 साल के बाद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 8 से 10 हजार लोग लाल किले के मैदान पर मौजूद रहेंगे। इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या बड़ा ऐलान करेंगे, यह हर कोई जानना चाहता है। देश की आजादी का 75वां साल है। इस बार जो सबसे चर्चा में है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वह है लाल किले की सलामी देने वाला 21वां गोला। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तानी तोप से, हिंदुस्तानी गोले से लाल किले पर ऐसे सलामी दी जाएगी। पंद्रह अगस्त को हर बार 21 गोलों से तिरंगे को सलामी दी जाती है। इस बार मेक इन इंडिया, भारतीय सेना की ताकत एटैक्स 21वां गोला दागकर इतिहास रचेगा। ये एटैक्स गन इस बार स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा बनने जा रहा है। इंडिया टीवी आपको इस समय लाल किले से दिखा रहा है भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक, भारत की ये शक्ति एटैक्स। 48 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 1 मिनट के अंदर 5 गोले दागने की इसकी शक्ति है और तेज रफ्तार ऐसी कि सेल्फ टोड, यानी खुद अगर ये चलाए तो 18 किलोमीटर के लगभग प्रति घंटे में, और अगर इसे टो किया जाए दूसरी गाड़ियों से तो ये कुल मिला के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। दुश्मन इसे बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करता, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल गन है दुश्मनों के लिए कि उन्हें पता लगे इससे पहले ये मूव किया जा सकता है। और यही है देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक एटैक्स गन। कुल मिला के 52 सेकेंड जब राष्ट्रगान शुरू होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर पर होंगे जब वो ध्वजारोहण करेंगे। 52 सेकंड के अंदर 21 तोपों की सलामी 25 पाउंडर गन से दी जाती थी, लेकिन ये पहला मौका होगा जब 6 की संख्या में पाउंडर गन होगी और 7वीं संख्या में होगा ये एटैक्स गन। हर 2.4 सेकंड के बाद ये फायर किया जाएगा और जो आखिरी राउंड फायर होगा वो होगा भारत के द्वारा आत्मनिर्भरता की प्रतीक और देश को और आगे ले जाने वाली इस एटैक्स गन से। पंद्रह अगस्त के दिन आजादी के 75 साल के बेहद खास मौके पर लाल किले पर एटैक्स से सलामी कोई इवेंट नहीं है, बल्कि ये क्लियर एंड कट मैसेज है। एटैक्स हिंदुस्तान की रक्षा का कवच और दुश्मनों का काल है। सिक्किम की कड़कड़ाती ठंड में एटैक्स ने अपने आप को साबित किया है। सिक्किम पर एलएसी है, यानी चीन है। पोखरण की तपतपाती धूप में भी एटैक्स जब गरजा तो सीमा पार पाकिस्तान कांप गया। एटैक्स की क्या खासियत है, क्यों इस दमदार मेक इन इंडिया तोप को लाल किले पर तैनात किया गया, आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमारे देश के शौर्यवीर क्या एटैक्स के बारे में कहते हैं, वो सुनिए। एटैक्स मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये गन का कंसेप्ट हमारा शुरू हुआ था 1999 कारगिल वॉर के बाद, जब हमने देखा कि आर्टिलरी के बिना कोई भी जंग जीतना बहुत मुश्किल है। 2013 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद 2014 में जब मेक इन इंडिया कंसेप्ट आया और आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट आया, तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया उसके साथ, और हमने अपने डेवलपमेंटल पार्टनर्स भारत फौज और टाटा के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पे जो हम गन इधर लाए हैं, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस देश के हर नागरिक को ये दिखना चाहिए और पता लगना चाहिए हमारे देश में बहुत काबिलियत है।
हम सक्षम हैं और हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे तैयार हैं। एटैक्स की रेंज 47 किलोमीटर है, 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकता है। बैलिस्टिक कंप्यूटर है, इतने सिस्टम दुनिया की किसी भी आर्टिलरी में नहीं है। 2014 के बाद हिंदुस्तान की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क आया है। भारत आंख झुका के बात नहीं करता है, बल्कि सीधे आंखों में आंख डालकर बात करता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। हिंदुस्तान के दोनों तरफ दुश्मन बैठा है। एक तरफ चालबाज चीन है, दूसरी तरफ धोखेबाज पाकिस्तान है। दोनों का मकसद एक है, भारत की बर्बादी, और दोनों के सामने भारतीय सेना डटी है। पहले साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 2019 में एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को उसकी औकात और हिंदुस्तान की हिम्मत समझ में आ गई। चीन का गुरूर डोकलाम और फिर गलवान में चकनाचूर हो गया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं मोदी सरकार के पास सेना के लिए बजट नहीं है, सेना कमजोर हो रही है, देश की सुरक्षा को खतरा है, उनको सबसे पहले 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को देखना चाहिए। 2014 से रक्षा बजट 6 गुना बढ़ चुका है। एटैक्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत हुआ। देश में वज्रतोप बनी, 4 मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल हुई। साल 2014 में डिफेंस का एक्सपोर्ट 1941 करोड़ रुपए था, जो अब 11,607 करोड़ पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन हथियारों को भी खरीदा जो वक्त की मांग थी। पिछली सरकारों की तरह सैन्य फैसलों को टाला नहीं गया। मोदी सरकार में राफेल फाइटर खरीदे गए, रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया, अमेरिका से अपाचे, चिनूक MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे, इजराइल से स्पाइक मिसाइल ली गई। जब हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया तो लाल किले से सलामी देगी, तो हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस बार 15 अगस्त बेहद खास होने वाला है। देश की आजादी के 75वें साल को ऐतिहासिक बनाने की स्पेशल तैयारी की गई है। इस बार स्पेशल गेस्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स, मोर्चरी वर्कर्स, पैरा ओलंपिक्स मेडल विजेता, स्ट्रीट वेंडर्स और वीर गाथा प्रोजेक्ट के विजेता होंगे। 2 साल के बाद कोरोना का खतरा सबसे नीचे लेवल पर है। इस बार लाल किले पर करीब 250 VIP शिरकत करेंगे और कुल मिलाकर करीब 8,000 से 10,000 लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। 15 अगस्त हमेशा से आतंकियों की टॉप लिस्ट में रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों का प्लान नाकाम हो गया, मगर खतरा दिल्ली में भी बरकरार है। 15 अगस्त की तैयारी लाल किले पर पूरी कर ली गई है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम लाल किले परिसर में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की इसी प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। तैयारियां यहां पर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जो प्राचीर है वो यहां पर तैयार है। और पूरे लाल किले के अंदर इस वक्त जितनी हमारी सुरक्षा फोर्सेस हैं, ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उन्होंने पूरे लाल किले परिसर को टेक ओवर कर लिया है। सभी यहां पर मौजूद हैं। पूरी तैयारी इस वक्त सुरक्षा से जुड़ी, और साथ ही जो 15 अगस्त का महोत्सव मनाया जाएगा, जो स्पेशल गेस्ट आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था से लेकर एक एक बारीक चीज की तैयारी इस वक्त लाल किले के अंदर की जा रही है। अगर हम बात करें इस बार लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जो है वो 7 लेयर के अंदर की जाएगी। यहाँ पर ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद होंगी। और बड़ी बात यह है कि इस बार टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से और ज्यादा बेहतर की गई है। लाल किले के आसपास चारों तरफ एंटी ड्रोन गन लगाई गई हैं, और ये 2 तरह की गन्स हैं। यानी कि अगर कोई मेजर ड्रोन से हमला करता है उससे निपटने के लिए सक्षम है, कोई माइनर ड्रोन से हमला करता है उससे निपटने के लिए भी सक्षम ये जितनी यहाँ पर एंटी ड्रोन गन्स हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे लाल किले परिसर में इस बार अलार्म वाले कैमरे लगाए गए हैं।
यानी कि अगर कोई संदिग्ध या कोई आतंकी गतिविधि यहां पर हलचल देखी जाती है तो लाल किले परिसर में इस तरह के कैमरे हैं जिनमें अलार्म लगा हुआ है, अलार्म बजेगा और सभी को अलर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और खास बात अगर हम सुरक्षा से जुड़ी हुई करें तो लाल किले परिसर का जो फ्रंट है उसे इस तरीके से बड़े बड़े जो ये लोहे के कंटेनर हैं इस पर तिरंगे से पेंट करके इनको यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही लाल किले के आसपास जितने रिहायशी इलाके हैं, जितने पीछे आप देख रहे हैं जो मंदिर हैं यहाँ पर, या जितनी ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर भी कैमरे रहेंगे, यहाँ पर भी स्नाइपर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लाल किले में प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा कई लेवल का होता है। लाल किले की सुरक्षा का प्लान 27 जनवरी से एक्टिव हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है और दिल्ली पुलिस के पास एक नहीं सैकड़ों आंखें हैं। लाल किले के पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर हाई रिजोल्यूशन कैमरों की जो फीड है वो यहां पर बैठकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बड़ी स्क्रीन पर ये लाल किले का फ्रंट है जहां पर तैयारी हो रही है। एक्सरे जो रूम्स हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं जिनसे लोग एंट्री करेंगे। ये पूरी तस्वीर यहां पर कैद हो रही है, पूरी टाइमिंग के साथ यहां पर कैद हो रही है। एक एक शख्स का चेहरा यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कौन इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर आ रहा है। दूसरी स्क्रीन ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये लाल किले का फ्रंट है, ये लाल किले के सामने की रेड लाइट है, सामने लाल किले की चौकी है, यहां पर बैरिकेड्स यहां पर लगाए हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से लाल किले का फ्रंट ना दिखे इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो यहां पर उन पे तिरंगे का कलर यहां पर करके उन्हें यहां पर लगाया गया है। गिनना शुरू करें तो गिनती कम पड़ जाएगी, इतने कैमरे हैं और अलग अलग एंगल, कोई किसी और जगह का एंगल है, कोई दूसरी जगह का एंगल है लाल किले के आसपास की, कोई रेड लाइट है, कोई चौराया है, कोई ऊंचाई से लिया हुआ लाल किले के आसपास का है। यानी कि एक एक तस्वीर जहां पर गाड़ियां चल रही हैं, लाल किले के आसपास जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर तक की फुटेज यहां पर पूरी तरीके से देखी जा रही है। यहां पर बाकायदा जो सीसीटीवी के एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर यहां पर तमाम तरह के लगाए गए हैं। लाल किले पर झंडा फहराने का ख्वाब पाकिस्तान भी देखता है, लेकिन वो भूल जाता है उसको सबसे पहले मुकाबला भारतीय सेना से करना होगा। जंग बताकर नहीं होती, हमला एडवांस में इनविटेशन भेजकर नहीं किया जाता। भारतीय सेना 24 घंटे 365 दिन ऐसे अटैक के लिए रेडी रहती है। सेना की एक बहुत मशहूर लाइन है, जितना युद्ध अभ्यास में पसीना बहेगा उतना लहू युद्ध में कम निकलेगा। बीकानेर में हो रही इस वॉर एक्सरसाइज की चर्चा पाकिस्तान में जबरदस्त है, क्योंकि इस्लामिक मुल्क ओमान हिंदुस्तान से एंटी टेरर ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रहा है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत और ओमान दोनों एक साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाक सरहद से महज कुछ दूरी पर ये आप नजारा देखिए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले हेलीकॉप्टर से जवान उतरे और उसके बाद ये जो टैंक है, टैंकर देखिए जहां से धुआं निकल रहा है वो यहां पर आया है। दरअसल स्लिदरिंग की है, हेलीकॉप्टर से जवान उतर रहे हैं और उसके बाद ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल यहां पर आतंकवादी छिपा हुआ है। कैसे दोनों देशों की सेना आपसी सामंजस्य बनाकर इस पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण कर सके, उसके लिए ये पूरी रणनीति है। और ओमान की सेना और भारतीय जो सेना है आर्मी की, वो यहां पर मौजूद है। आप देखिए हेलीकॉप्टर से पहले ये उतरी है सेना की टीम और उसके बाद जैसे ही यहां से सेना की टीम उतरी उसके बाद हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो टैंकर है वो यहां पर मौजूद है और वहां से सीधे ये टैंकर यहां पर आएंगे और इस पूरे इलाके जो यानी ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं इसमें आतंकवादी छिपा हुआ है। उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना और ओमान की सेना देखिए किस तरीके से तैयारी की है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से दोनों सेना की जो जवान है वो यहाँ पर उतरे हैं और उसके बाद घात लगाकर यहाँ पर मौजूद, चूंकि इस इलाके में जिस समय स्लिदरिंग करते हुए जवान हेलीकॉप्टर से उतरे उसके साथ ही ये दोनों टैंकर एक साथ इस पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज करने के लिए आए हैं। थोड़ी ही दूर पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाने के लिए दोनों तरफ से इन जवानों ने कोशिश की है। और ये भारतीय सेना का ये हेलीकॉप्टर जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जवानों को उतारा, उसके बाद देखिए किस तरीके से ये जवान जा रहे हैं
उस इलाके को कब्जा करने के लिए देखिए आप किस तरीके से ये पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उस इलाके पर कब्जा जमाया जा सके। भारतीय सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर हो रहा है। पाकिस्तान कैमरे से, सैटेलाइट से इस पराक्रम की एक एक तस्वीर बड़े गौर से देख रहा होगा, क्योंकि जिस आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान ने खोल रखी है उसके खिलाफ अब खुलकर इस्लामिक देश आने लगे हैं। 2014 के बाद से दुनिया की सोच और हिंदुस्तान की नजर दोनों बदल गई है। सीधे शब्दों में कहें तो कभी आतंकवाद पर सरहद पर कार्रवाई करनी पड़ी तो ओमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, और ये इंटरनेशनल ऑपरेशन कैसे होगा इसका ट्रेलर बीकानेर में देख सकते हैं। ओमान में हुई थी एक्सरसाइज, उसके बाद दूसरी बार 2017 में हिमाचल में हुई और फिर तीसरी बार भारत में ही 2019 में, और चौथा अल नजर यहाँ पर भारत पाक सरहद पर एक्सरसाइज हो रहा है। और अल नजर एक्सरसाइज में ओमान की सेना भी अपने सैन्य उपकरण लेकर आई है। और ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये टैंक इस पूरे इलाके में जब यहाँ पर आया था तो 3 तरफ से घेर रहा था। अब उस जहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं वहां पर वो टैंक वहां पर पहुंचा है, क्योंकि सबसे पहले वहां पर जो सेना थी वो वहां पर पहुंची और उसके बाद ये टैंक पहुंचा, और उसके बाद अब टैंक उस इलाके को काबू करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये रिमोटेड ऑपरेटेड व्हीकल है जिसने एक बड़े एक्सप्लोजिव को उस घर से बरामद किया है, और उसके बाद इस एक्सप्लोजिव को देखिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि इस घर में, सामने वाले घर में टेररिस्ट मौजूद था। उसको दोनों देशों की जवानों ने मिलकर पहले उस आतंकवादी को मार गिराया, उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाया, और उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने जब जांच किया तो पता लगा बड़ी मात्रा में वहां पर एक्सप्लोजिव छिपा हुआ था। 15 अगस्त से पहले ये युद्धाभ्यास है। 15 अगस्त में मेक इन इंडिया तोप से सलामी। ये नए हिंदुस्तान की नई सोच है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।